Praise the Lord, church. Today you will hear a message, and the translation are coming from two different heights. But we praise God for the microphone because it will be equal. और जो संदेश आज आ रहा है दो हिस्सों में आने वाला है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास ये माइक्रोफोन है तो सही तरीके से आपके पास पहुंचेगा. Praise God. हालेलुया. Yes. Just we look to the Lord in prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे. परमेश्वरा या संधीसाठी तुला धन्यवाद देतो. आज तुझे हो की तू उपस्थित असताना परमेश्वर बाप्पा तू मग प्रत्येकाची भेट दे. प्रत्येकाशी बोल परमेश्वर बाप्पा. ह्या भोजनामध्ये परमेश्वरा तू आम्हाला भाग घेण्याची संधी दिली ह्याबद्दल धन्यवाद देतो. जे कोणी ह्यामध्ये भाग घेऊ नाही शकले परमेश्वरा त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. परमेश्वर बाप्पा त्यांच्या अंतर्गत सुद्धा तू कार्य कर जेणेकरून प्रभू ह्या विधीमध्ये ते सुद्धा भाग घेऊ शकते. प्रभू आजचे वचन परमेश्वरा तू आम्हासाठी आशीर्वादित कर. परमेश्वरा माझे मुखातले शब्द आमचे विचार तुझ्या हाती सोपवते परमेश्वर बाप्पा. आणि प्रत्येक जीवनामध्ये परमेश्वर बाप्पा हे तुझे वचन प्रभू हे कार्य करणारं वचन जिवंत वचन परमेश्वरा तुझ्या लोकांच्या जीवनामध्ये कार्य करू दे अशी प्रार्थना करतो. येशूच्या नावाने मागून जाईल बाप्पा. For our meditation, I have chosen a passage from Luke's Gospel, chapter 16, and somebody can read it in Marathi, please. और आज के अध्ययन के लिए हमने लूका की किताब से 16वां अध्याय को 19 से 31 तक चुना है और कोई तो मराठी में कृपा करके पढ़े. कोणी एक श्रीमंत मनुष्य होता. तो जांभळी व तलम वस्त्र घालीत असे आणि दररोज थाटामाटाने ख्याली खुशाली करीत असे. त्याच्या दरवाजाजवळ फोडांनी भरलेला लाजार नावाचा एक दरिद्री माणूस टाकण्यात आला होता. त्या श्रीमंताच्या मेजावरून खाली पडेल त्यावर आपले पोट भरावे अशी त्याची इच्छा असे. शिवाय कुत्री येऊन त्याचे पोट चाटीत असत. पुढे असे झाले की तो दरिद्री माणूस मेला आणि देवदूतांनी त्याला अब्राहमाच्या उराशी नेऊन ठेवले. श्रीमंतही मेला व त्याची उत्तरक्रिया करण्यात आली. तो अधोलोकात यातना भोगीत असताना त्याने आपली दृष्टी वर करून अब्राहम व त्याच्या उराशी बसलेला लाजार याला दुरून पाहिले. तेव्हा त्याने हाक मारून म्हटले, हे बाप्पा अब्राहमा, माझ्यावर दया करून लाजाराला पाठव यासाठी की त्याने आपल्या बोटाचे टोक पाण्यात बुडवून माझी जीभ थंड करावी, कारण या जाळ्यात मी क्लेश भोगीत आहे. अब्राहम म्हणाला, मुला, तू आपल्या आयुष्यात आपले सुख भरून पावला. आता लाजार आपले दुःख भरून पावला याची आठवण कर. आता याला जेथे समाधान मिळाला आहे व तू क्लेश भोगीत आहेस, एवढेच नव्हे तर जे इकडून तुम्हाकडे पार जाऊ पाहतात त्यास जाता येऊ नये व तिकडून कोणी आम्हाकडे येऊ नये म्हणून आमच्या व तुमच्यामध्ये मोठा दरा स्थापिलेला आहे. मग तो म्हणाला, तर बापा, मी विनंती करीतो त्याला माझ्या आपल्या घरी पाठव, कारण मला 5 भाऊ आहेत. त्यांनी तरी या यातनेच्या स्थळी येऊ नये म्हणून त्याने त्यास इकडची साक्ष द्यावी. पण अब्राहमाने त्याला म्हटले, त्याच्याजवळ मोशे व संदेश आहेत, त्यांचे त्यांनी ऐकावे. तो म्हणाला, हे बाप्पा अब्राहमा, असे नाही, पण मेलेल्यामधून कोणी त्यांच्याकडे गेला तर ते पश्चातापही करतील. तेव्हा त्याने त्याला म्हटले, हे मोशेचे व संदेश त्यांचे ऐकत नसतील तर मेलेल्यामधूनही कोणी उठला तरी त्याची खात्री होणार नाही. एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. लाजार नाम एक कंगाल
घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजार को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजार को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजार बुरी वस्तुएं, परंतु वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहर गया है, जो यह है कि पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके समान इन बातों को गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से उनके पास कोई भी उठे तो भी उसी की नहीं मानेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। These are the words of Jesus. और ये शब्द प्रभु यीशु के हैं। So even if I don't say anything more, this is the message for us today. और मैं इससे आपके साथ कुछ और न बांटूं तो भी ये संदेश है आज के लिए। Yeah, this is one of the parables that Jesus shared with the people. और ये एक कहानी है जो प्रभु यीशु ने लोगों के साथ बांटी। And this is an account written by Luke. और ये बात है जो ये लूका ने लिखी है। And it is, just to give you a background, Luke is the only writer in the Bible amongst almost 40 writers who was not Jewish. He was not a Jew. और आपको इसकी पार्श्वभूमि बताना चाहूंगा कि जो लूका जो है ये यहूदी नहीं था। Why this is important is because you and I can easily relate with Luke. और ये इसलिए है क्योंकि आप और मैं लूका के साथ जुड़ सकते हैं। And because he was a Gentile. क्योंकि वो परराष्ट्रीय था। And that's why in the entire Gospel of Luke, और इसीलिए पूर्ण शुभ वर्तमान लूका की it is very distinct and very unique that he has divided his account into parables, and then he's laid a special emphasis on women, on Gentiles, on Samaritans, and the miracles. और लूका की किताब को हम देखते हैं तो उसने इन किताब में ऐसी तरह से लिखा है कि जो परराष्ट्रीय हैं, जो स्त्रियां हैं और जो कहानियां हैं प्रभु यीशु ने कही हुई। Which is why it is one of the most popular Gospels. और इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध शुभ वर्तमान है। Most documentaries, the film Jesus is also based on the book of the Gospel of Luke. और जो भी डॉक्यूमेंट्री बन रही है या पिक्चर बन रहे हैं, ये लूका की किताब से लेकर बन रहे हैं। Now coming to this parable. और अभी हम इस कहानी की ओर जुड़ते हैं। This is probably the only parable in which Jesus has given the character a name. और यही एक जो कहानी है इसके लिए शीर्षक दिया, नाम दिया गया है। Lazarus. लाजर। He is not the one who was raised from dead. और ये कोई मरे हुए से उठा हुआ नहीं था। So that is why in the early years people thought that this could have been a real event also. और इसीलिए कुछ लोगों ने
ये जाना कि ये कोई मुख्य घटना है। So we believe today that every word is God inspired. God inspired. और हर एक, इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक शब्द परमेश्वर से प्रेरित है। So we accept and believe in it. और इसीलिए हम इस पर विश्वास करते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। It is personally my belief, my experience that when we spend time and read the Word of God, और ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं और उसमें समय बिताते हैं, God speaks to us in very different ways. और फिर परमेश्वर हमसे अलग तरीके से बातें करता है। Today I'm just going to make an attempt to share with the things that I could get from this parable. और मैं आपसे ये बातें बांटना चाहता हूँ जो मुझे इस कहानी से मिली है। And I'm sure that when we look at this parable, we will get the message that Jesus is trying to convey to us. और जब हम इसकी ओर गौर करेंगे तो प्रभु यीशु हमसे क्या बातें करना चाहता है, यह हम सबको मिलेगा। Some of the points that easily come to our mind और जो सहज रीति से हमारे मन में आने वाली बातें हैं, when we read this particular parable is the reality of heaven and hell. और यह मुख्य तौर पे दर्शाता है ये कहानी में कि स्वर्ग और नरक। And this is a topic that is most discussed. और ये शीर्षक है, बहुत बार इसकी चर्चा होती है। There are many who believe in heaven and hell, और बहुत सारे लोग स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते and हैं। there are many who think that these are just stories made up. और कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कहानी है। But if Bible believing Christians read this parable, then we know for sure that heaven is a real place and hell is a real place. और जो बाइबल पर विश्वास करते हैं ये जानते हैं कि स्वर्ग और नरक एक सही बात है। And I'm sure nobody wants to go to hell. और मैं जानता हूँ कि कोई भी नहीं चाहता नरक में जाए। And when we get angry, we tell somebody go to hell. और इसलिए हम जब गुस्सा होते हैं तो कहते हैं नरक में चला जा। And we all want to go to heaven, और हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं but सभी, nobody wants to die. और कोई मरना नहीं चाहता। But I want to tell you that even as the life of a human is from birth to death. और मनुष्य का जीवन जो है जन्म से मृत्यु तक। But as the Bible tells us, death is not the end. मगर बाइबल हमें कहती है मृत्यु अंत नहीं है। Birth is the beginning, जन्म शुरुआत है, but death is not the end. मगर मृत्यु समाप्ति नहीं। You may cease to exist in the physical body that God has given you, और ये शारीरिक तौर पर हम देखते हैं जन्म और मृत्यु, but you continue to live in eternity. मगर हम अनंत काल में निरंतर जीते हैं। But your address will depend on the judgment of God. You'll either be in hell for eternity or in heaven for eternity. हालेलुया। और यह हमारे ऊपर होगा कि हम हमारा जीवन कैसे जीते हैं, क्या हम स्वर्ग में होगा हमारा जो पता होगा या नरक में। We don't have to listen to any preacher or any person telling us this, but here we are hearing it right from the mouth of Jesus that heaven and hell are a reality. और हमें कोई प्रचारक से सुनने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रभु यीशु खुद बता रहे हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। And we also see that in this dialogue, the person who has died, the rich man, is asking, is talking with God. और यहाँ पर ये इस कहानी में हम इस व्यक्ति को देखते हैं कि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। Which means even though physically in this world he is dead, his persona, his self, he is still alive. और ये शारीरिक तौर पर मनुष्य की मृत्यु हुई, मगर वहाँ पर वो जीवित है। This should actually give us all a wake-up call. और ये बातें सुनकर हमें एक जागृति मिलनी चाहिए। Yes, because for all of us, we feel that once we are buried, it's all over. और हमें सबको ये लगता है कि एक बार हमें गाड़ा जाता है तो सब समाप्त। But actually it is the beginning. मगर वहाँ से शुरुआत है। Because this earthly life can be 1 year, 2 year, 40, 70, 100, and if you are Japanese, probably 120. और हमारा जीवन 1, 2 साल, 3 साल या 40 या 50, 100 तक, या जापानीज लोग में हम कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो 120 तक भी जीते हैं। Yes, and birth also here for us has 2 connotations. और जन्म की भी यहाँ पर 2 बातें हैं। One is your physical birth, एक शारीरिक जन्म and the other is the new birth.
the born again experience, नया जीवन जो पाना, like our sister has experienced yesterday. और जैसे हमारे बहन ने इसका अनुभव लिया कल, That's the new birth, वो नया जीवन है, a new beginning. ये नई शुरुआत है. When a child is born, एक बच्चा जब जन्म लेता है the first thing that they do is they give it a wash. और बच्चा जब जन्म लेने के बाद उसको पहले धुलाया जाता है, That's his baptism. वह बपतिस्मा है. Likewise, when we are mature and we accept the Lord Jesus Christ और जब हम पक्व हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में and we repent of our sins और हम पश्चाताप करते हैं and we go through the waters of baptism, और पानी का बपतिस्मे से गुजरते हैं, that's the washing away of our past self. और इसका मतलब यह है जो हमारा पुराना जीवन है उसको धुल चुका है And that's the beginning of the new life. और वह नया जीवन की शुरुआत है. And here we see a rich man and a poor man. और यहाँ पर हम देखते हैं एक पैसे वाला व्यक्ति और एक कंगाल व्यक्ति. And somebody here just mentioned that we are poor if you don't have money. And it's a very good thought because in Luke's gospel, he has always mentioned very frequently, blessed are the poor. और यहाँ पर अभी किसी ने कहा कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो गरीब होता है और ये सच है. इस कहानी में भी ऐसे ही दर्शाया है. Matthew uses the same phrase, but he says, blessed are the poor in spirit. और मत्ते में ऐसे लिखा है जो गरीब है वो धनवान है आत्मा में. But Luke says, blessed are those who are poor, but actually poor. और लूका यहाँ पर कह रहा है जो गरीब है वो सचमुच ही आशीषित है. So और if, जो वास्तविक तौर पर, So if you think that you are poor, अगर आप समझते हैं आप गरीब हैं then you are blessed. तो आप आशीषित हैं. But I am sure we are all rich over here, और हम सब धनवान हैं यहाँ पर rich in the Lord. प्रभु यीशु में. And this should give us a little hope because each of them was assigned this particular journey, being rich or being poor. और हम सब आशीषित हैं और प्रभु इस जीवन में हर एक को एक दौर से गुजरना पड़ता है. कोई धनवान है कोई गरीब है. So now both of them had a role. One was a poor person, the other was rich. Now based on the life that they live is the reward that they are going to get. और यहाँ पर एक धनवान है वो उसका कार्य कर रहा है, एक गरीब है वो उसके काम कर रहा है. And now once both are dead, और अभी जो दोनों गुजर गए हैं now we see that the rich man has gone to hell और यहाँ पर देखते हैं कि जो धनवान है वो नरक में चला गया and the poor man has gone to be, the Bible it says, Abraham's bosom. और बाइबल यहाँ पर बता रही है जो गरीब है वो अब्राहम की गोदी में जाकर बैठा. Pastor had once explained to us also that between heaven and hell there is an intermediate place for both. For heaven it is called paradise and for hell it is called Hades. और आसमान ने हमें बताया कि स्वर्ग में जाने से पहले एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो अधोलोक है और स्वर्गलोक है. But the torture, the torment begins in Hades, just like it is going to be in hell. But there's going to be peace and blessedness in paradise as in heaven. और मगर जो नरक में होने वाली यातना अधोलोक में मिलती है और जो स्वर्ग में पाने वाली जो अच्छी बातें हैं हमें स्वर्गलोक में मिलती है. So what is it that will determine in our lives that we make it to heaven? और ऐसी क्या बातें हैं हम अपने जीवन में करेंगे तो हम स्वर्ग पाएंगे. And what is it that we will not do that will make us go to hell? और फिर हम क्या नहीं करेंगे तो हम नरक में चले जाएंगे. And Jesus very clearly said, you have the laws, the prophets and Moses. और प्रभु यीशु ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि आपके पास मूसा की आज्ञा है और भविष्यवक्ता है. Which means that there is a clear road map for all of us. और फिर हमारे पास बहुत स्पष्ट तरीके से मैप है और उसके अनुसार हमें चलना है. And we are very privileged because we have not only the law, the prophets and Moses, but also Jesus, the New Testament of the Bible. हालेलुया. और मगर हमारे पास हम बहुत आशीर्वादी हैं कि हमारे पास सिर्फ मूसा के नियम या भविष्यवक्ता ही नहीं मगर प्रभु यीशु भी है नए नियम के अनुसार. And we are living under the age of grace. और अभी हम कृपा में चल रहे हैं. So there can be nothing more easy than
the words of Jesus that we can choose our destination by believing, by trusting, by reading the law, the prophets of Moses and the teachings of Jesus. और प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हमें बहुत ही आसान तरीका है कि हम मूसा के आज्ञाओं को माने और भविष्यवक्ताओं को माने और प्रभु यीशु ने जी दिए बातें उनके ऊपर चले. When it is so simple and so easy, humans like to make things complicated. और ये बहुत ही आसान है और सीधा है. मनुष्य है उसको बहुत उलझाकर बहुत कठिन करता है. Yeah, sometimes maybe the early fathers or the church that developed at that time has made it even more difficult for people like you and me to make it into heaven. और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पिछले लोग हैं, उन्होंने ये बातों को बहुत ही कठिन कर दिया है कि आप और हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए. Yes, if the solution is so easy, then why is it that we are not following it? और ये संगति अगर इतनी आसान है तो इसको हम क्यों नहीं मानते हैं और उसके पीछे नहीं होते हैं. It's just like Naaman. और नामन की तरह When he went to the prophet Elisha, कोई अलाइशा के पास चला गया. he had heard the testimony and the witness of Elisha, and Naaman was a person suffering from leprosy. और अलाइशा की जो कहानी है और जो गवाही है उन्होंने सुनी और जो नामन है उनको कोड़े थे. So when he came to Elisha, और अलाइशा के पास आने के बाद Elisha didn't even go out to meet him. और अलाइशा जो है उनके पास भी नहीं गए उन्हें मिलने. He just told him, go and dip yourself in the Jordan River 7 times. और सिर्फ उनको बताया गया कि आप यार्देन के नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए. And if you see what thoughts Naaman would have had at a time, most of us have similar thoughts. और अगर हम ये सोचते कि नामन जो है इन बातों के ऊपर गौर करता तो वैसी ही बातें हमारे भी दिमाग में. Yeah, if we come to a man of God, if we come to pastor with our problems and a very simple solution is given to us, we feel we are not satisfied with that answer. अगर हम जैसे पासवान के पास आते हैं और कोई आसान तरीका बताते हैं तो हम उससे तृप्त नहीं होते हैं. And same thing Naaman said that we have greater rivers than the Jordan River, and he has not even come out to meet me, and so he was going back. और नामन भी ऐसे ही समझ रहा था कि हमारे देश में तो बहुत अच्छी नदियां हैं बड़ी बड़ी और वो हमें खुद मिलने भी नहीं आया और यार्देन जाने के लिए कह रहा है. But thank God there was somebody who had shared the witness, the testimony. His servant told Naaman. और बहुत धन्य की बात है कि नामन को उनकी दासी ने एलिशा के बारे में जो कहानी बताई और उनकी गवाही दी, उसके लिए धन्यवाद हो. Yes, she told him that if the prophet had told you to do something really difficult, you would have done it. और अगर कोई कठिन बात आपको कही गई होती तो आपने की होती. In our country, we are very used to all this because we all know that if somebody tells us तू 4 सोमवार कर, मग तू रात्री 11:42 200 पावलं पश्चिमेला चाल आणि अमुक गोष्टी कर, ते ऐकून आपल्याला खूप सॅटिस्फॅक्शन वाटतं. But if he says that only repent for your sins and believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. और जो बातें अभी भाई ने कही वैसे कहा जाता तो मुश्किल बातें हम करेंगे, मगर ये आसान बात है, पश्चाताप करो, तो उसके लिए हमें बहुत ये लगता है कि ये कितना आसान बात है. And that's the message even the apostles, Peter, Paul, John, they preached, repent and be baptized. और प्रेरितों ने भी यही कहा कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो. So, dear friends, heaven and hell is a reality. और दोस्तों, स्वर्ग और नरक एक हकीकत है. Another thing that I would want to bring to your notice is that there is no way that a person can cross over from heaven to hell or hell to heaven. और एक बात आपके सामने लाना चाहता हूँ कि कोई भी नर्क से स्वर्ग में नहीं जा सकता, पार नहीं कर सकता, और स्वर्ग से नर्क में पार नहीं कर सकता. So you have only one choice. तो एक ही आपके पास चुनाव है. That is in this present life. और यह हमारे आज की जीवन में, In your physical life now, आज आपके जीवन में अभी you can make that choice. अभी आप उसका चुनाव करें Whether you want to make it to heaven or hell.
जाना चाहते हैं या नर्क जाना चाहते हैं? I heard the testimony of a preacher once. He came from a Brahmin background. और मैंने एक गवाही सुनी जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, प्रचारक उनकी। He had studied that there are several births, rebirths, and the birth to be born in the human flesh and be born as a Brahmin is one of the highest births. और फिर उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होना जरूरी है, इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म, और फिर मनुष्य का जन्म, और फिर ब्राह्मण में पैदा होना एक बहुत बड़ी बात है। But a testimony coming from him, he said it was so simple when he heard a preacher say that believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and you will receive salvation. मगर उन्होंने जब एक प्रचारक से ये बात सुनी कि अगर आप ये पश्चाताप करते हैं तो आपको एक नया जीवन प्राप्त होता है। And he said, now I don't have to wait for birth, rebirth. I don't know how many births are there, but he says, if in this birth itself I can believe in the Lord Jesus, I will be saved. और मगर उनको ये बहुत ही आसान और अच्छा लगा कि मुझे अभी उन पुनर्जन्मों के बारे में नहीं सोचना है, उनके लिए काम नहीं करना है, बस पश्चाताप करना है और मुझे नया जीवन प्राप्त होना है। So, as long as you have opportunity, make every effort to work out your salvation. और जितना भी आपको मौका मिलता है उतना आपके उद्धार के ऊपर आप काम कीजिए। Because it's only till you have breath in your bodies that you can make this decision. और जब तक आपके देह में श्वास है तब तक आप ये निर्णय कर पाएंगे। Yes, because we have the example of the two people who are crucified with Jesus. और हमारे पास वो दो उदाहरण हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। They both were sentenced along with Jesus for being crucified. और उन दोनों को भी ये सजा सुनाई गई थी कि वो प्रभु यीशु के साथ उनको भी क्रूस पर चढ़ाया जाए। So they knew that they are going to die. और उनको पता था वो मरने वाले हैं। We also know, हम भी जानते हैं, but we don't know the time. हमें वक्त नहीं पता। Those two knew the time. और उन दोनों को उनका वक्त पता था। And so one of them repented. और एक है उसने पश्चाताप किया The other did not. और दूसरे ने नहीं। And that's why the one who repented received that promise from Jesus that today you will be with me in paradise. और इसलिए जिसने पश्चाताप किया उसको आश्वासन मिला कि आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। So no matter how sinful your life is, your sinful life has been, you have this hope when you hear this message of salvation. और कितना भी आपका पाप में जीवन हो, मगर आज आपको आशा है कि आपको उद्धार पाना है और स्वर्ग में जाने की आशा है। Because Jesus is the same yesterday, today and forever. आमीन, आमीन। और ये बात सच है कि प्रभु यीशु आज, कल और आज एक जैसा है। And we must aspire to hear those words from Him that today you will be with me in paradise. और हमें यह अच्छा मौका है कि प्रभु से ये बात सुनने का कि आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। Yes. So the point was, we make this decision while we are still alive. और बात यह है कि आज हमारे पास जीवित होने के बाद हमारे पास ये मौका है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें। But there are still some believers amongst us who on November 1 and 2 recently would have visited the graveyards. और हम में से ऐसे बहुत मसीह लोग हैं जो 1 या 2 तारीख को जाकर सेमेट्री में जाकर फूल को चढ़ाते हैं। And when we read this, और जब इसे पढ़ते हैं, we feel that exercise is futile. और जब इसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वो बातें जो है वो नाशवंत है, खराब है। Yes, when somebody is dead, we say R.I.P., rest in peace, or we pray for the soul of the person. और जब कोई हमें पता चलता है मर गया है तो हम RIP भेजते हैं, वो उनका आत्मा को शांति मिले ऐसे लिखते हैं। But after reading this, do you think any of this is translated to them? और इसको पढ़ने के बाद ये हम बातों के ऊपर गौर करेंगे कि वो सारी बातें लिखी हुई उनको उसको बारे में कुछ पता है। Because very clearly here Jesus mentioned that there is a chasm, there is something that separates heaven and hell in a way that no one can cross over. और हमें ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से पता चल रही है कि मरने के बाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाएंगे और उस जगहों से हम पार नहीं हो पाएंगे। The Roman Catholic Church even today believes in this. और रोमन कैथलिक मंडली जो है इसके ऊपर विश्वास करती है। Yeah, they would tell their people that you can pay 1 lakh or you can feed 100 orphans or do this kind of charity
and we will pray that the soul of a departed will go to heaven. और उनको ऐसे बताया जाता है कि 1 लाख 2 इतने लोगों को भोजन खिलाओ, ताकि हम प्रार्थना करेंगे कि वो जो लोग हैं वहां से स्वर्ग चले जाएं। But I think this parable explains it all. मगर ये जो कहानी है यह बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताती है। And if you have been a member of this church for some time, अगर आप इस कलीसिया के मेंबर हैं तो you know there's a champion of this subject sitting here because he loves to perform funerals. और फिर हमारे पासवान जो है वो चैंपियन है, इस बारे में बहुत गहराई से बताते हैं। Because he believes that that is the time when people will really listen to the gospel. और उनको पता है उस विधि में जो अंतिम संस्कार होता है उस विधि में लोग इस बात को गहराई से सुनेंगे। But the person who's in the coffin is not going to make any difference. मगर जो उस कॉफिन में है, उस पेटी में जो व्यक्ति है, उसके ऊपर वो कुछ काम नहीं करता वो। So please, this is the second message that you can take. और ये दूसरा संदेश है आप लेकर जा That no सकते one can cross you from heaven to hell or hell to heaven. और कोई भी उस स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग नहीं जा सकता। Another thing that we can draw is God is God of justice. और दूसरी बात यह है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। So if you are living in a condition where you feel that you don't have a job, you don't have money, you have a health problem, you don't have peace in the house, and you feel कि why me? माझ्या जीवनातच का असं होत आहे? अगर हम वो व्यक्ति हैं, हम सोच रहे हैं जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, पैसे की तंगी हो, नौकरी नहीं है, बीमारी है, तो ऐसे ना सोचे मैं ही क्यों। Because you see here, Jesus says that God said, in your lifetime you received everything, but the poor man received his share of suffering. और प्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके इस जीवन में आपने सब कुछ सुख भोग लिया है। अभी देखो वो जो गरीब व्यक्ति है वो उसका सुख भोग रहा है वहाँ पर। So church, be encouraged. और उत्साहित हो कलीसिया। Whatever be your situation, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। like Paul, पौलुस के समान you can rejoice in every situation, हर परिस्थिति में आनंद करें, but be faithful to the Lord. मगर परमेश्वर से विश्वास योग्य Because बने, your Redeemer lives, क्योंकि आपका उद्धार करता जीवित है and He is the one who will reward you. और वह है जो आपको बख्शीश देने वाला है। So this thought, this mindset will help you through this present life. और यह जो सोच है आपके जीवन में आपको मदद करेगी। So, you know, when we hear this particular parable, it's very easy to say that, you know, a person who's a sinner will not make it to heaven. और ये कहानी सुनने के बाद बहुत स्पष्ट तरीके से आपको पता चल रहा है कि जो पापी है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। And today our connotation or understanding of a sinner is very different from what the Bible talks or defines a sinner. और जो हमारी सोच एक पापी के बारे में है वो बहुत अलग है, मगर बाइबल हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताती है। In the Bible, a sinner is a person who is not able or is not willing to follow the law of Moses. और बाइबल ऐसे बताती है कि मूसा के नियम को जो पापी है वो मानते नहीं है और उसके अनुसार चलते नहीं। Somebody who says it's very difficult to follow the law, और कुछ लोग कहते हैं कि नियम को मानना बहुत ही कठिन है, those people are defined as sinners. और वो है जो अशुद्ध है और पाप में जी रहे हैं। When we say we are people of the grace, और जब हम कहते हैं हम कृपा के लोग हैं, we are those privileged people that, you know, just faith in the Lord Jesus gives us that assurance that we will make it to heaven. और हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं और इस कृपा में चलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें आसान है, हम इस कृपा में चलेंगे। The next point is, और दूसरा मुद्दा है, don't delay your repentance. और हमारे जो उद्धार को देरी ना करें। Means, you see this rich man, when he was in hell, that time he is calling Father Abraham and saying, I have 5 brothers and they are also sinful. और यहाँ पर हम ये धनवान व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि वो अब्राहम से कह रहा है कि पिता अब्राहम मेरे 5 भाई हैं और वो भी पापी हैं। And when he was alive, it means he did not care for them. और जब वो जीवित था इसके बारे में उसने परवाह नहीं की। Yesterday I met a friend and he was telling me there are 4-5 brothers, very wealthy, very rich people in this city, and he is telling me that recently we have all brothers have split up
all our property and business has got split up. और एक भाई की मुलाकात उनके दोस्त के साथ हुई और उनके 4-5 भाई है और वो बहुत धनवान है, नामी लोग है शहर में, और उनका जो है बंटवारा हुआ और उनकी प्रॉपर्टी और सारा पैसा की जो है विभाजन हुआ. And I believe this friend of mine probably did not get as much as the share that the other brother got. So he was very angry with his older brother. और जो भाई मिला वो उनको कह रहे थे भाई को कि उनको जो हिस्सा मिला है वो सही नहीं है, उनके बड़े भाई पर बहुत नाराज थे. So when I was reading about this man, I thought of my friend that at least this person, when he was in hell, then he remembered that he had 5 brothers. और जब भाई इस कहानी को पढ़ रहे थे तो उनको उनके दोस्त की याद आई, और तो के भाई उनके पास जब पैसा था तो उन्होंने परमेश्वर की नहीं मानी. So if friends, if you are hurting, if you are bitter, if there is there's no peace in your life, or you're holding a grudge against somebody, or somebody has hurt you, or you have not been on talking terms with your father, mother, wife, or sister, siblings. अगर हम किसी चोट में हैं या कड़वाहट में हैं और या किसी ने हमें दुख इतना पहुंचाया है तो उन बातों को हम थामे रखे हैं और उन सारे बातों से हम गुजर रहे हैं तो Don't delay. आप इसके लिए देर ना करें. Because here we see when he made this prayer, it was not answered. और यहाँ पर उसने जो विनती की तो उनको उसका जवाब नहीं मिला. Prayers are only answered in this life, प्रार्थना का उत्तर यही इस जन्म में मिलता है not after you're gone. और जब जाने के बाद, गुजर जाने के बाद नहीं मिलता. So if you want to make up with your boss, make up with your friend, your neighbor, this is the time. अगर हमारे बॉस है, हमारे पड़ोसी है, कोई भी रिश्तेदार है, अभी ये समय है समेट का. Even if it is your spouse, हमारे साथीदार क्यों ना हो, this is the time. Seize the opportunity, make amends, seek for forgiveness, seek pardon, or extend forgiveness and be united. आज ये मौका है कि हम क्षमा करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, जो भी बातें हैं उनके ऊपर काम करें. And this brings me to the last point. और यह बात है जो मुझे आखिरी मुद्दे पर ला रही है. There are different prayers in the Bible. और बाइबल में अलग अलग तरह की प्रार्थना है, Powerful prayers. बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना. You have Isaac praying, you have Jacob praying, you have, you can name so many, Jeremiah's prayer, David's prayer, Solomon's prayer. So many prayers that are very famous in the Bible. हमें यशाया की प्रार्थना है, यिर्मयाह की प्रार्थना है, सलोमन की प्रार्थना है और प्रभु यीशु की प्रार्थना है. बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं बाइबल में. And when I read this particular prayer of this rich man who was in hell, और यह प्रार्थना जो धनवान व्यक्ति की जो नरक में कर रहा था, उसकी जब मैंने सुनी I felt so sad. मुझे बहुत दुख लगा. Because here is a prayer which will never ever answer. और ये ऐसी प्रार्थना है जिसका कोई जवाब नहीं मिलेगा. Because there's a God, Abraham told him that they have the law of Moses, the prophets. If they don't listen to them, what will they listen to somebody who goes back from the dead? और वो यहाँ पर पिता अब्राहम कह रहे हैं कि अगर वो मूसा और उसके आज्ञाओं को और भविष्यवक्ताओं को नहीं मानते हैं तो यह व्यक्ति मरा हुआ अगर वापस जाता है तो उसकी बातें वो क्या मानेंगे. This particular thought was in my mind when the other day I shared with you about resurrection. Here Jesus is telling that the rich man told that if someone goes from the dead, then they will listen to him. और फिर ये बात मुझे याद है कि जो पुनरुत्थान के बारे में बात की गई तो यहाँ आज दोहराना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु से उठकर आए हैं उसके बारे में जो प्रभु यीशु उसके बारे में बताना चाहते हैं. Because they believe that resurrection would be the most important thing. If someone comes from the dead and then preaches the gospel, people will listen. हालेलुया. और वहाँ पर जो बात कही गई है जो मृत्यु से उठकर जाएगा तो उसकी बातों को लोग मानेंगे. तो आप प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से उठकर लोगों में जाकर ये बातें कह रहे हैं. But the rich man was told that no, even if someone goes from the dead, they will not listen. और उस धनवान व्यक्ति से कहा गया था कि कोई भी मृत्यु से भी जाता है तो उसकी बात को नहीं मानेंगे. It's very ironic that Jesus is sharing this parable because as you read this gospel, after some time, we know that Jesus himself resurrected from the dead. हालेलुया. और बहुत ही मुश्किलात बात है कि यह कहानी प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं
मसीह इन बातों का एक बयान है कि वो खुद मृत्यु से जी उठे हैं। And when he came back after resurrection, did people still believe him? क्या वो मृत्यु से उठकर आने के बाद क्या लोगों ने उनके पर विश्वास किया? The Bible says his own rejected him. और बाइबल कहती है उनके खुद के लोगों ने उन्हें नकारा। Which is why, my friends, resurrection is a it's a privilege that you and I have. और इसीलिए पुनरुत्थान जो है वो हमारे और आपके लिए अवसरवादी बात है। That is a hope for us. हमारे लिए आशा है। I want to, because we are on this topic, I want to just share a very real incident with you. और एक सही घटना है जो कहानी है उसको बताना There चाहता was an हूँ। evangelist by the name of Reinhard Bonnke. और रेनार्ड बॉन्किन नाम के जो प्रचारक हैं, Maybe some of you know this particular incident, but one day he was preaching in a city in Africa. अफ्रीका में एक जगह पर वो प्रचार कर रहे थे। And while the meeting was going on, और जैसी सभा हो रही थी there was a great commotion in the crowd. और बहुत सारी गड़बड़ी मच गई जो भीड़ में। There were some people getting a coffin inside. और कुछ लोग हैं जो पेटी, जो मृत की देह की पेटी है उसको ला रहे थे। So Reinhard Bonnke told his team of intercessors, please go and attend to them. और फिर जो उनके मध्यस्थी प्रार्थना के लोग हैं उनको रेनार्ड बॉन्किन ने कहा कि जाके देखो उनको उनके बातों को क्या हो रहा है वहां पर। And when they met those people, they said, they took them to a side room and they inquired what had happened. और फिर वो जो लोग वहां पर गए और उनको एक अलग से बाजू के कमरे में ले गए और पूछा कि क्या बात है। So there was this man traveling in a car, met with a road accident. और वहां पर एक व्यक्ति था जो अपनी गाड़ी से जा रहा था और उनका अपघात हुआ। And when he was taken to the hospital, he was declared dead. और जब उनको अस्पताल ले गए तो उनको मृत घोषित किया। So he was put in a mortuary. और उनको मॉर्चुरी में डाला गया। His wife refused to bury him. और उनकी पत्नी ने उन्हें गाड़ने से मना कर दिया। She said she was claiming from Hebrews the promise that the faithful women will receive their dead back. और फिर उन्होंने इब्रानी की किताब पर जो बातें लिखी है उसके ऊपर विश्वास किया कि जो विश्वास करेंगे उस मृत्यु से उठेंगे। Such was her faith that when she got to know that Reinhard Bonnke is in town, she went to the hospital, took the coffin and went straight to the meeting. और फिर इन बातों पर उनका विश्वास होने के कारण उनको जब पता चला कि रेनार्ड बॉन्किन शहर में है तो उन्होंने अस्पताल से उस मृतदेह को लिया और उस जगह पर पहुंचे। So this team of Reinhard Bonnke, they opened the coffin, they started praying over the dead man, they started rubbing his hands, and miraculously this man just got up. और रेनार्ड बॉन्किन की जो टीम है जो मध्यस्थी प्रार्थना की, उन्होंने उनको उस पेटी से निकाला और उनके हाथों को पैरों को मसला और आश्चर्य की बात है कि वो जीवित हुए। He was in the morgue for almost 3 days. और वो 3 दिन मरे हुए थे। And this testimony I have heard from Reinhard Bonnke, but I have also heard this man preach because now he is a pastor. और रेनार्ड बॉन्किन से ये कहानी भाई ने सुनी है और आज वो जो जीवित उठा जो मनुष्य है वो आज पासवान है और उनसे भी ये कहानी सुनी। And when he gave his testimony, और जब ये उन्होंने गवाही दी, he said और उन्होंने कहा that when he was taken to heaven, he said that the dead man's prayer has been granted to him. और फिर उन्होंने कहा कि उनको जब स्वर्ग ले जा रहे थे तो कहा गया कि जो मृत व्यक्ति है उसको The rich man's prayer is granted to him. और जो धनवान व्यक्ति की जो प्रार्थना है उसका उत्तर उन्हें मिला। Means in hell, when the rich man prayed that let me go back to my brothers, that answer was given to this man. और जब उस धनवान व्यक्ति की प्रार्थना की कि मेरे इस मृत आदमी को अपने भाइयों के पास जाने दीजिए, तो ये बात इस मनुष्य के जीवन में हुई। Yeah, it says that Jesus told him that see, the rich man prayed that send somebody back from from heaven or hell back to my parents, but his prayer was not granted, but this prayer is being granted to you. और जब धनवान व्यक्ति ने प्रार्थना की कि इस मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीकर दुनिया में भेजा जाए,
तो वो उसके लिए नहीं हुआ, मगर तेरे लिए ये हो रहा है, तुझे तेरे लोगों के पास भेजा जा रहा है। And why I shared it is because it's related to this particular parable. और वो कहानी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कहानी से वो जुड़ा हुआ है। Auntie corrected me that he was already a pastor, but I believe that after this experience he will be a much more powerful pastor. हालेलुया। और आंटी को भाई कह रहे हैं कि मुझे सही करे कि वो पासवान है और वो अभी बहुत बड़ी काम करेंगे। So in conclusion, there are many things that you can draw, but I would just want to quote from John's Gospel chapter 6, verse 28 and 29. If somebody can read, please, in Marathi. John chapter 6 and verse 28 and 29. यौन 6, 28 और 29। 20-29. यावरून ते त्याला म्हणाले, देवाची कामे आमच्या हातून व्हावी म्हणून आम्ही काय करावे? येशूने त्यांना उत्तर दिले, देवाचे काम हेच आहे की ज्यांना त्याने पाठविले त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवावा। Amen. उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। Yeah, I would like to close with this because this is the easiest answer to the question that we have. People ask, what should we do to believe or please God? And Jesus says, believe in the one He has sent. And I pray that this message will be a blessing to all of you. और प्रभु यीशु ने कहा कि कार्य करने के लिए आप सिर्फ परमेश्वर ने जिसे भेजा है उस पर विश्वास कीजिए और समाप्त Thank करते you for your attention and your patience. Praise और God. धन्यवाद देते हैं कि आपके संयम के लिए।